आज हम अपना आगे का प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं और जिससे जो पूछा जाए वो यथासंभव पूरी बात बताएगा। पूरी बात जो अभी तक पढ़ाई जा चुकी है, समझाई जा चुकी है, दिखाई जा चुकी है, वो तुम्हें बताना ही होगा, तभी आगे का पढ़कर निकलेगा। मैंने बताया था खनिज क्या होते हैं, सबको पता है जी। चलो एक बार दोहरावार्ती बेटा बताओ। ऐसे तत्व या यौगिक जो अकार्बनिक हो और हमें भूपर्पटी से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। बात समझ में आई? सुनाई दिया तुमको? जी। इन्होंने कहा ऐसे तत्व या यौगिक जो अकार्बनिक हों और भूपर्पटी से प्राप्त होते हैं। तो वो सारे तत्व या यौगिक क्या बोले जाएंगे? खनिज। बाकी तो पूरी बात बता ही चुके हैं। उसके बाद खनिज के प्रकार की बात आई। तो खनिज कितने प्रकार के हो सकते हैं? बोलना किसी को नहीं है, मैंने कहा बोलना किसी को नहीं है, मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए जब तक मैं खुद ना कहूं, तब तक कोई नहीं बोलेगा। राधिका, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2। नाम कौन बताएगा? नेहा, दोनों प्रकार के नाम बताओ। पूरी बात बोलो, हाँ, घबराए मत करो। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, बोलना, घबराने की जरूरत नहीं है। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, वो राधिका ने बताया, नेहा ने बताया। धात्विक खनिज और बैठ जाओ। अब धात्विक खनिज कौन से होते हैं वो कौन बताएगा? शीतल बताएंगी। इन्होंने कहा ऐसा कोई खनिज कोई हो या ऐसे खनिज जिनमें धातु हो, जिनमें यानी धातु उपस्थित हो, उन्हें हम धात्विक खनिज या जिनसे हमें धातु मिले। वो कैसे मिलती है वो पूरा प्रोसेस है, वो भी आपके कोर्स में था लेकिन अब हटा दिया गया, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगा वो बताने की। बैठ जाओ। तो धात्विक खनिज का मतलब ऐसे खनिज जिनसे हमें धातुएं प्राप्त होती है, ऐसे खनिज जिनमें ढेर सारी मात्रा में धातु, यानी एक में ही सारी धातुएं हो। यानी अगर खनिज है तो उसमें कोई धातु खूब ढेर सारी हो ताकि हम उसमें से निकाल सके। ठीक, कोई बात खत्म। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? हाँ बताओ आशीष बेटा। जिससे अधातुएं प्राप्त, पूरी बात है। ऐसे खनिज जिनसे अधातुएं प्राप्त होती है, जिनमें अधातुओं की मात्रा अधिक होती है। अधातु की मात्रा हमें चाहिए तो हम उठा लाएंगे, ले आएंगे, हम उसमें से निकाल लेंगे। ठीक, बैठ जाओ। बात क्लियर हो गई? नहीं हो गई? अब मेरे पास एक खनिज है, ये तो दिख रहा है ना, मैं इसलिए ये वाला लाया, इसको मैं तोड़ के दिखाऊंगा आपको। ये कुछ लिया तोड़ने के लिए, हल्का सा पत्थर लिया, ये दिख रहा है, इसकी चमक अमक कुछ दिख रही है? ये आपको चमकता सा दिख रहा है? आओ शीतल, आओ शीतल, इधर आओ। कल लगाया था किसके हाथ में, कुछ चमक रहा। लाओ बेटा कुछ, लाओ इधर, लाओ हाथ लाओ। ऐसे रगड़ लो खाली, फिर दिखा रहे हैं। अब अपना हाथ इधर दिखाओ, चमक रहा है जी? कुछ लगा है? देखो ये देखो, ये ढेर सारा, इनके हाथ में ढेर सारी चांदी सी चिपक गई है। अब देखो इसमें भी ये निकल रही है, देखो देखो देखो, मेरे हाथ में आई जी? नहीं आई। इसमें भी आपको दिख रही होगी, दिख रही ना? नहीं दिख रही? दिख रही। ये जो चमक है ये किसी तत्व की है, मानो ये खनिज तो है लेकिन इसमें कुछ है जो चमक रहा है, ये दिख रहा है ना? ये खनिज है। अब इस खनिज में कोई तत्व जो भी है जो चमक रहा, बात समझना, जो चमक रहा है, तो ये एक खनिज हो गया। कौन पहचान लेगा ये कौन सा खनिज है? ये पहचान के बताओ ये है कौन सा खनिज? धात्विक है का धात्विक है? ये बताओ पहले मुझे। ये जो खनिज है ये धात्विक है का धात्विक है? कितने लोग इसे पहचान सकते हैं? मैंने इसीलिए बदल दिया है आज, इसीलिए आज बदल दिया है। ये लाया हूँ, वो नहीं लाया हूँ। बता दो, दिख रहा है ना इसमें? ऐसा अरे दिख तो रही होगा आपको चमक, इसमें नहीं दिख रही है? तो ये चमक रहा है कि इसके मतलब इसमें कुछ काम की चीज। चलो ठीक, नहीं पता? अधात्विक है, वेरी गुड। देखो शीतल ने बताइए क्या कौन सा वाला है? ये कौन सा वाला है? वही वाला है जो बड़ा सा पत्थर रखा था। वो बड़ा सा पत्थर था तो क्या था?
अभ्रक था। क्या था? तो ये जो चमक रही है, ये सारी चीज जो इसमें जो चमक है जिस चीज की, वो अभ्रक की चमक है। ये अभ्रक होता है बेटा, चांदी नहीं होती है। अभ्रक होता है, आपने देखा हो कि बालू पड़ी हो तो उसमें चांदी सी चमकती रहती है, तो चांदी नहीं होती है, तो माइका होती है, अभ्रक होता है। तो ये अभ्रक चमक रहा है। क्या चमक रहा है? तो ये खनिज है कि नहीं है? और कैसा है? आधात्मिक। तो इससे जो चीज मिलेगी वो आध्यात्मिक होगी, यानी आध्यात्मिक खनिज है। बैठो बेटा, ये इसी की चीज है। ये जो चट्टान है, ये जो टुकड़ा है, ये इसी का है। किसका? अभ्रक का ही है। ठीक, समझ दिख रहा है? तो ये आध्यात्मिक हो गया, नहीं हो गया? दूसरी चीज ये आ गई, इसको भी निकाल के दिखा दे। इसमें भी तो आपको दिख रहा होगा, सब दिख रहा है ना? चमकिए, कितने अच्छे टुकड़े इसके डिजाइन दिख रही होगी। देखो कतई हीरे से, लेकिन ये हीरा नहीं है। ये क्या है? स्फटिक यानी क्वार्ट्ज। ये भी क्या है? एक प्रकार का खनिज है, लेकिन ये धात्विक है। धात्विक ये क्यों धात्विक होगा भाई? ये कैसा खनिज है भाई? अभी तक समझ नहीं आया। तुम लोग जुबा आवाज कहाँ है? तुम लोग आवाज कहाँ है आज? मैंने अभी कुछ बोला था पढ़ाने से पहले कि क्या करना है तुम लोगों को? कुछ कहा था? क्या कहा था? कि जो पूछा जाए उसका जवाब हमें मिलना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा जवाब? दूसरा बोलेगा तब अरे ये क्या है? नाम क्या है इसका? स्फटिक क्वार्ट्ज। ये खनिज है। बात ही नहीं समझ में आ रही इनके कि 4 दिन से दिखा रहे, समझाए तो लोग बात क्यों नहीं समझ। ये क्या चीज है? सिलिका है। ठीक, इसकी भी चट्टानें होती है, यानी जितनी रेत है ये चट्टानें ज्यादा सिलिकेट की बनी होती है, उसी का कंपाउंड है सिलिका। तो ये प्योर रखा है मेरे पास। इसकी वो भी रखी है, खनिज भी रखा है इसका। तो ये हो गए। इनको मैं उठा के यहाँ रख दे रहा हूँ, तो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रख दिया सब कुछ। अब ध्यान से देखना, अब इधर कुछ खनिज और है, इधर कुछ खनिज और है। नाम तो पता ही है इनका, सबका नाम पता है। ये क्या है मेरे हाथ में? अनीस बताएगा, ये क्या है मेरे हाथ में? गैलेना। क्या है? गैलेना। और ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल नकली चीज नहीं है, ये ओरिजिनल गैलेना है। ओरिजिनल, वास्तविक। ये पत्थरी है एक तरीके का, लेकिन ये अन्य पत्थरों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका नाम गैलेना है, और गैलेना का मतलब क्या है? वो भी आएगा, वो चीज अभी आएगा। तो ये गैलेना है। और मैंने कल बताया था ये कैसा खनिज है? धात्विक। कैसा खनिज है? धात्विक। ये धात्विक खनिज है। क्यों? क्यों धात्विक खनिज है बच्चों? बेटा वो तो खनिज है, ठीक है। धात्विक खनिज क्यों है? ये धात्विक, ये अधात्विक खनिज था, ये धात्विक। तो ये धात्विक क्यों है? हाँ बेटा, क्योंकि इससे धातु मिलेगी कोई। और कौन सी मिलेगी ये भी शायद पता होगा। पता तो होगा, अभी आगे पढ़ाना भी है। इससे कौन सी धातु मिलती है गैलेना से? आरती बेटा, लेड। सीसा धातु, सीसा, लेड, जिसे पीवी कहते हैं। नहीं है? समझ में आ रहा? तो ये खनिज है लेकिन धात्विक है। इससे एक धातु मिली, क्या नाम है उसका? लेड। ये इसी से मिलती है। देखना, इसका वजन लगभग बताएंगे। ये बहुत भारी पत्थर होता है, ये कोई मामूली वजन नहीं है इसका। ये बहुत वजनीला है, छू के देखोगे तुम्हें लग रहा होगा हल्का है। देखो, पकड़ो, देखो वजन है इसका। हाँ, ये बहुत भारी है, ये अन्य पत्थरों से भारी है। पकड़ देखो, तुम तो पकड़ते ही हो। देखो, ये जैसे और पत्थर होते हैं वैसा नहीं है। देखो, भारी है। हाँ, क्यों होता है? बात की बात है, क्योंकि इसमें लेड है इसलिए भारी है, क्योंकि लेड भारी धातु होती है। इसका जो परमाणु क्रमांक है बहुत ज्यादा है। तो बताइए लेड का परमाणु क्रमांक कितना है? ये देखो लिखा है, कितना है? 82। कितना है? 82। भारी धातु है, हैवी मेटल है। ठीक, इसका और इसका चलो बाद की बात है, बैठ जाओ। तो ये कैसा खनिज हो गया? बेटा सही बोला करो। आ बोल दे तो फिर धात्विक। ये धात्विक खनिज, धात्विक बोलो। आ कौन बोल देता है?
धात्विक है। कैसा खनिज है? धात्विक। ठीक। ये क्या है मेरे हाथ में? अब इसको देखो ध्यान से। ये भी एक अद्भुत चीज है, बहुत अच्छी चीज। ईंट नहीं है, ये पत्थर नहीं है, मतलब ईंट नहीं है जो घर में देखते हो कि ये तो ईंट होगी। ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, क्या है ये? वेरी गुड, ये बॉक्साइट है। ये एक खनिज है, इसका नाम है बॉक्साइट। और ये कैसा खनिज है? क्यों खनिज है? धात्विक। क्यों धात्विक खनिज है? इससे धातु मिलेगी। कौन सी धातु मिलेगी? एल्युमिनियम। ये एल्युमिनियम इसी से मिलता है, इससे रख दिया मैंने। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? जी। अब इस पे आ जाओ, बैठ जाओ। खनिज है, नाम पता है? जी। क्या नाम है इसका? हेमेटाइट। अब ये हेमेटाइट है, इसका एक और रिश्तेदार होता है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट से क्या मिलता है? कैसा खनिज है ये? धात्विक। धात्विक खनिज है। कौन धातु मिलेगी हेमेटाइट से? लोहा। लोहा। कौन मिलेगी? लोहा। तो ये हेमेटाइट है, ये हेमेटाइट। अब एक इसका रिश्तेदार है, ये देखो। देखो इसमें चमक ज्यादा नहीं है, ये देखना, बात समझना। मतलब ये भी एक खनिज और तो इसको हम हटा रहे हैं, इसको नहीं कंफ्यूज हो जाए, छोड़ो, इसको रख दो। ये हेमेटाइट है और इससे एक धातु मिलेगी। उस धातु का नाम है लोहा। लोहा, ये देखो रखी है। क्लियर होगा नहीं हो रहा? ठीक बेटा, तो तुमने देखा कि 3 खनिज है और तीनों खनिजों से कोई ना कोई धातु मिल रही है, तो ये धात्विक खनिज हो गए जी। अब मान लो इधर ये जिंक रखा है, इधर ये मैग्नीशियम रखा है, इधर ये चांदी रखी है, इधर ये तांबा रखा है। सोने को मैं भी थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ, सोना और सोडियम को। मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीशियम की, मैं बात कर रहा हूँ जिंक की, मैं बात कर रहा हूँ चांदी की, मैं बात कर रहा हूँ। ये कैसे मिलते होंगे? क्या इनके खनिज नहीं होते होंगे? होते होंगे भाई। इसका तो खनिज पता लग गया, ये मैग्नेटाइट यानी इससे निकलता है। इस एल्युमिनियम का खनिज पता लग गया, बॉक्साइट इससे मिलता है। लड़का पता लग गया, गैलेना इससे मिलता है। इनका नहीं होगा? तो इसका भी भैया कोई होगा, कोई खनिज होगा जिससे ये निकलेगा। नाम बताएंगे अभी। चांदी का भी होगा, जिंक का भी होगा, और बस यही तो आप समझना है कि इन खनिजों से धातु मिल रही है। इस खनिज से धातु मिली जी। इस खनिज से धातु मिली जी। इस खनिज से धातु मिली, लेकिन इस खनिज से कोई धातु नहीं मिलेगी। इससे धातु मिलेगी नहीं, इससे मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इससे तो धातु मिल रही, इससे धातु नहीं मिल रही, तो ये खनिज नहीं है? खनिज तो है। ये खनिज नहीं है, तो ये कैसा खनिज है? धात्विक, क्योंकि इससे धातु नहीं। ये कैसा खनिज है? धात्विक, क्योंकि इससे धातु नहीं। तो अब बात आई वही क्या कि जो धात्विक खनिज होते हैं, जो कोई धात्विक खनिज हो, जितने भी धात्विक खनिज होते हैं उन्हें ही अयस्क कहते हैं। बात समझ लो। जो धात्विक खनिज हैं, जिनसे कोई ना कोई धातु मिलती है, उनको फिर अयस्क भी कहते हैं कि यही अयस्क है। तो कोई पूछे बेटा अयस्क क्या होते हैं, तो कहना ऐसा खनिज या ऐसा धात्विक खनिज जिससे कोई ना कोई धातु प्राप्त हो, कोई ना कोई, ये नहीं सब एक ही मिल जाएगी। इससे क्या मिलेगा? लेड धातु। इससे कौन धातु मिलेगी? इससे कौन मिलेगी? लोहा। तो ये क्या हो गया? ये अयस्क हो गया। खनिज तो है ही, धात्विक तो है ही, लेकिन अब इसका एक और नाम हो गया कि ये अब किसका? लेड का। ये लेड का अयस्क हो गया। आपको पूछे बेटा लेड का अयस्क बताओ, कहना गैलेना। वो कहेगा क्यों? कहना क्योंकि लेड गैलेना से ही निकाला जाता है। और भी होंगे लेकिन ज्यादातर तो जैसे कहने का मतलब है कि हमारे पास कई चीजें, कई तरीके होते हैं चीजों को लेने के, लेकिन जिस चीज से कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो हम उसी का तो उपयोग करते हैं जी। जैसे हमारे पास कई प्रकार की किस्में हैं गन्ने की, लेकिन एक गन्ना का किस्म ऐसी है जिससे बहुत जूस निकलता है, बहुत मोटा होता है, बहुत लंबा, तो हम वही गन्ना बोना चाहेंगे जी। तो उसी का उपयोग करेंगे।
तो फिर वो क्या हो गया, कहेंगे ये इसका गन्ने का उत्पाद। तो वही कहानी यहाँ पे आ रही है, वही चीज यहाँ आ रही है कि अगर कोई खनिज जिससे कोई धातु बहुत आसानी से, अब बात आगे बढ़ानी है, कोई ऐसा खनिज जिससे कोई कैसे ज्यादा मात्रा, पहले तो ज्यादा ही सोचेंगे ना दिमाग में, अब पता लगे हमने काम किया, अब बहुत मेहनत की, अब चीज इतनी मिली, तो क्या फायदा ऐसी चीज, तो काम ऐसा करोगे जिससे ज्यादा फायदा हो। तो कोई खनिज जिससे कोई धातु ज्यादा मात्रा में आसानी से कम लागत में, मतलब पैसा ज्यादा खत्म आसानी से मिल जाए, भाई उसका खनिज होता है। अब मान लो, ये भी मान लो, अब सब समझा रहे हैं कि इसमें भी लेड है और थोड़ी देर के लिए इसमें भी लेड है, मान लो इसमें भी लेड और इसमें से हमने लेड निकाला, तो इसमें से हमें मिल गया मान लो 50 ग्राम, इतने से ही। अब इसमें से मिला हमें 10 ग्राम, तो हमें किसमें से निकालना चाहिए? तो अब कहो गुरुजी फिर इसका क्या करेंगे? कोई बात नहीं, ये भी खनिज है, इसमें भी लेड है, लेकिन ये अयस्क नहीं होगा, फिर उसमें इसका काम नहीं है, हटाओ, इससे कोई मतलब नहीं, फिर ये अयस्क होगा। क्यों? क्योंकि हमें करना क्या है, हमें तो चीजें लेनी है, ज्यादा मिले, आसानी से मिले, कम लागत में मिले, सुगमता से मिले, तभी तो उसे अयस्क। तो अयस्क का मतलब ऐसा खनिज जिससे कोई भी धातु अधिक मात्रा में, आसानी से, कम लागत में, सुगमता से प्राप्त हो जाए, उसी खनिज को, उस धातु का अयस्क, उसी धातु का। तो लेड का अयस्क गैलेना, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, लोहे का अयस्क और भी होते मैग्नेटाइट, बासमनी। इसी तरीके से इनके भी होंगे। इसका क्या होगा? ये मैग्नीशियम है, तो इसका जो होता है वो होता है मैग्नेसाइट, उसे क्या कहते हैं? MgCO3। इसका जो होता है ना, उसे मैग्नेसाइट कहा जाता है, उससे मैग्नीशियम धातु मिलती है, ठीक है ना। ये क्या है? जिंक। क्या है? जिंक। इसका जो अयस्क होता है, अयस्क, उसको कैलेमाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और उसका फार्मूला होता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, जिंक। तो ये इससे जिंक मिल जाएगी। कहो गुरुजी ये ऐसा लग रहा, ये सब उससे क्या मतलब, इसके अंदर जिंक होगी, वो निकलेगी, तो बात समझ में आ गई। ये है चांदी, तो इसका भी कोई ना कोई खनिज होगा, यानी अयस्क होगा, जिससे ये मिलेगी। तो चांदी का कौन सा होता है? अर्जेंटाइट। क्या होता है? जिसे कहते हैं Ag2S, फार्मूला भी बताएंगे। और ये हो गया, ये हो गया तांबा, इसका होता है कॉपर ग्लास, उसका फार्मूला होता है Cu2S। तो अभी आपको केवल अयस्क समझना है, अभी हम उनके प्रकार पे नहीं जाएंगे, बस आज आपको समझना है अयस्क क्या होते हैं। तो आज हमारी जो चर्चा है वो काय की है? अयस्क की। काय की है? अब अयस्क को इंग्लिश कहते हैं ओर। क्या कहा जाता है? और, ORE, और। क्या कहा जाता है? ठीक। तो कोई कहे अयस्क क्या होते हैं? कहोगे ऐसे खनिज, लिख दूं? चलो, ऐसे खनिज जिनसे कोई धातु, कोई का मतलब यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे, कोई भी धातु, ऐसे खनिज जिनसे कोई धातु आसानी से, आसानी यानी सुगमता से, आसानी से, अधिक मात्रा में, कम लागत में, यानी ज्यादा खर्चा ना आए, खर्चा तो आएगा लेकिन ज्यादा ना आए, कम लागत में सुगमता से प्राप्त हो जाए, सुगमता पूर्वक प्राप्त हो जाए। ठीक। उन खनिजों को, उस धातु का, ये नहीं कि वो खाली लिख दो कि सबका वही है, वो उसी धातु का अयस्क होगा। जो गैलेना है वो लेड का होगा, बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का होगा, हेमेटाइट है वो कॉपर ग्लास है वो तांबे का होगा, मैग्नेसाइट है वो Mg मैग्नीशियम का होगा। ऐसे होंगे, ठीक है। प्राप्त हो जाए उस खनिज को
उस खनिज को उस धातु का अयस्क कहते हैं। उस धातु का अयस्क अब सबके अलग अलग है, वो अभी बताएंगे। अभी आपको खाली खनिज को अयस्क समझना था। तो अयस्क का मतलब केवल वो ये है कि जो धात्विक खनिज होते हैं वही अयस्क होते हैं। जितने भी धात्विक खनिज है वही तो। और अयस्क का मतलब क्या है? ऐसा खनिज जिनसे कोई धातु अधिक मात्रा में आसानी से, सुगमता से, कम लागत में हमें प्राप्त हो जाए, उस खनिज को, उस धातु का अयस्क कहते हैं। कितना स्पष्ट हो गया? अब अयस्कों का बारे में बताएंगे कौन किसका है। पहले अयस्कों के विषय में समझ लो। तो यहाँ पे कितने अयस्क रखे हैं? रखे कितने हैं? 3 रखे हैं। यानी गैलेना, बॉक्साइट, हेमेटाइट, एक और रखा है, भूल गए। ये क्या है? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट जो भी आपको बताया था, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। यानी इसका नाम है कैलेमाइन। तो ये जिंक का है। तो इतनी बात स्पष्ट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे।